हाउ डू यू फील? आपने मल का टच करते हैं वो समय आपका क्या महसूस होते हैं, ये पूछना, ये प्रश्न है। ये प्रश्न का उनसे मैं जवाब लेना, उनका देना, यही मेरा ड्यूटी था वो समय। मैं पूछे तो वो सरस्वती जी ने मुझे पता है, नारायण अम्मा अनंतपुर उन्होंने मुझे पता है, मैं सब जगह गया ये सवाल का जवाब लेने के। मैं इतने, आई शुड नॉट यूज दिस वर्ड, सच ए फूल, एंड हिंदी में बोलना सोचा बट ये शब्द अच्छा नहीं है, इतने बेवकूफ है। मैं वहां जाके उनसे पूछ रहा है, हाउ डू यू फील व्हेन यू टच द ह्यूमन एक्सक्रीटर? मुझे भी ऐसा बनाया जर्नलिस्ट ने। मैं जाके पूछे तो वो बोले, ये क्या बात होते हैं, दुनिया पे कोई बहुत खुश होते हैं दूसरा का टट्टी उठा लेके, ये क्या बात होते हैं? फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई अंडरस्टूड द पेन ऑफ द दुनिया पे कोई खुश हो जाते हैं दूसरा का टट्टी उठाना इतने अच्छा होते हैं, ये क्या पूछते हैं? Today even the government is asking the same question to the हमारा मार्क का प्रेसिडेंट ने चेयरपर्सन ऑलरेडी स्टार्ट किया है, इसका मैं आगे बढ़ेंगे, नया चीज इतने ज्यादा नहीं है, ये तो ऑलरेडी वो अनटचेबिलिटी मतलब क्या है एंड बेजवाड़ा विल्सन क्या है और काम क्या है, everything he has already started, and he has started with an historical perspective also, including the constitution, constitutional guarantees, कई चीजों ने बताया। बट इसका थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए, तो पहले हम लोग ने क्या है अनटचेबिलिटी, हम कहते हैं हर जगह सुनते हैं, कभी कभी हमारा कहीं ना कहीं कई लोग बोलते हैं अनटचेबिलिटी, वो समय हम सुनते हैं, दैट इज व्हाट आवर अंडरस्टैंडिंग। छुआछूत कहाँ है ऐसा सुनते हैं बिल्कुल कभी कभी, नॉट एवरी, बट समस्या क्या है, वो छुआछूत हर दिन हमारा जीवन पे होते हैं, हर जगह होते हैं, बट हम इसका जिक्र करते हैं कभी कभी, वी मे टेक द वर्ड ऑफ अनटचेबिलिटी कभी कभी, बट इट इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अनफॉर्चुनेटली हमारा का क्या होते हैं, थोड़ा मुश्किल होते हैं इसका हाँ बोलने की, अगर बोले तो क्या है एक बात, दूसरा है ये कानून का खिलाफ भी है और ये संविधान पे भी है। सो ये समय पे हम क्या करना, इसका हाँ बोलना ना बोलना, यही समस्या है। हाई नहीं है ये विषय पे चर्चा जरूरी नहीं है, ये सबको जानते हैं, हम कोई कहीं विदेश से कोई नहीं आए, और अगर विदेश से आए तो भी सर ने बहुत क्लियरली बताया, विविध देशों पे भी अलग देशों पे अलग अलग नाम से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अभी भी है। सो व्हाई इट इज स्टिल कंटिन्यू, क्या मतलब क्या है, क्यों होते हैं ऐसा, होना जरूरी क्या है, जरूरी है इससे थोड़ा किसी का फायदा मिलता है, some are getting some benefit out of the system. Why we create the system? We create the system where we get the kind of many things as a free, that's the reason we create, and opportunities होते हैं, ये थोड़ा लिमिट भी करना जरूरी है। सो हमने एक क्लब खोला, सो क्लब का मेंबरशिप सबका ओपन है, ऐसा नहीं कहते हैं, क्यों, तो वहां चाय भी मिलते हैं, बिस्किट मिलते हैं, कुछ खाना भी मिलते हैं, ओपन करें तो सब लोग आए तो मुझे नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोग ने क्या करेगा, मेंबरशिप थोड़ा क्लियरली बता, मेंबर्स ओनली। इधर भी है ना प्रियम्बल, एक रेस्टोरेंट है मेरा पीछे है, इधर इधर से ये दरवाजे से इधर जाइए तो प्रियम्बल नाम से एक रेस्टोरेंट है, वो रेस्टोरेंट का नीचे था ओनली फॉर मेंबर्स, मेंबर्स ओनली, हम सारे नहीं जा सकते, अगर सारे जाए तो कैसे देगा, मुश्किल है उनका। जैसे ही ये समाज पे कोई उच्च स्थिति पे थी वो समय, उन्हें एक सिस्टम बनाया, ये हमारे लिए सिर्फ है, दूसरा का नहीं, it's only for the members, that is the part of the untouchability or the caste system we can understand, और सिंपल थोड़ा सार्वजनिक रूप से हम आम आदमी कैसे समझ सकते यही है, बट ये सिर्फ नहीं है, इट्स अ बियॉन्ड, इट इज, you cannot even imagine that what is the untouchability, how cruel is that, इतने बर्बरता की मतलब हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द बर्बरता क्या होते हैं, वो अटैचमेंट, वो ये है मतलब, वो पता नहीं चलते हैं, कहीं नहीं दिखते हैं, आपका डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, कई लोग ने बोलते हैं ये बंगी, बोलने के समय उनका नहीं लगते हैं, बोल लगते हैं उनका ये दो शब्द है, दो वर्ड, जस्ट बंगी, दो ही है शब्द है, एक शब्द है, ओनली सिंपल टू लेटर्स बंगी, उनका लगते हैं, बट मुझे कैसे लगते हैं वो समझना उनका बहुत मुश्किल है। मुझे लगते हैं एक पूरा जीवन
One lifetime is not enough for even to come out of if somebody calls you as a bundle. पूरा जीवन इतने स्ट्रगल करना पड़ते हैं। एक बच्चे का हम कभी भी बोलेगा, एक जाति का नाम से पुकारेंगे, ये चमार का बच्चा क्या मालूम होते हैं, ये बंगी का बच्चा क्या मालूम होते हैं, ये वाल्मीकि बच्चे का क्या मालूम होते हैं। ऐसा कोई एक टीचर स्कूल पे एक बार बोले तो बराबर है, उनका कितने दिमाग के अंदर नॉलेज होते हैं, सारे वही समय से खत्म हो जाते हैं। वो सोचते हैं टीचर भी बोल रहा है, हमारा दिमाग के अंदर कुछ है नहीं, फिर ये रीबिल्ड करना चाहिए। तो हमारा कभी कॉन्स्टिट्यूशनल कितने गारंटीज देते हैं, ये बराबर नहीं हो रहा। दैट्स द रीजन इवन टुडे इन इंडिया इफ यू टेक द पॉवर्टी, कितने गरीबी है, कौन है गरीब, इस पे अगर लिए तो डेटा अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डेटा 70 to 80% are only Dalits, Adivasis and the other very marginalized communities only. So why it is? So how it actually supports one system supports another system. कौन अभी आज का तारीख के खाना का बिना भूख से कितने लोग होते हैं, अगर डेटा कलेक्ट करें तो वो कौन सी कास्ट का बिलोंग करते हैं पता हो जाते हैं, बट हम नहीं पूछते हैं। हम सोचते हैं अभी सब ठीक हो गया, सब अच्छा है, सबका अच्छा है, मुझे भी अच्छा है, सब अच्छा हो जाएगा। तो अगर अच्छा नहीं हो ये तो फिर भी मुझे बताते हैं, आपने बोलना पड़ता है सब अच्छा है, ये गलत है। मैं नहीं कह सकती, अगर मुझे खाना नहीं मिले तो एटलीस्ट मुझे थोड़ा मौका दो, मुझे खाना नहीं है बोलने के, मुझे खाना नहीं है तो भी आप कहते हैं अभी ये बाहर नहीं बोलो। इवन टुडे 26% ऑफ इंडियंस वी आर फेसिंग द हंगर। भूख नहीं, भूख होते हैं हर दिन, रात का खाना कभी मिलते हैं, सुबह से इंतजार करते हैं, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, हमारा पास सही ढंग से आंकड़ा नहीं है, हमारा पास प्रतिशत कितने हैं वो कहते हैं। आई नो, आई फेस इन माई लाइफ, मेरे बचपन पे मैंने देखा, मेरा 12-13 साल उम्र का समय, मेरे घर पे मुझे खाना नहीं मिलते हैं, दिन पे रात का खाना मिले तो बराबर है, यही हमारा प्रार्थना है, इससे ज्यादा नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा देयर इज पॉलिटिकल पावर, ये लेना वो लेना, ये सारे एजुकेशन, बट ये देश पे आज का तारीख पे भी कितने लोग हमारा खाने के मिले तो बराबर है। दिल्ली शहर के अंदर there are then almost like 10% of the citizens in Delhi, they don't have the house where they can reside, they are on the footpaths, they have no permanent houses, and we do go and say that ये unauthorized है, इसका ऑथराइजेशन नहीं, इसका हम तोड़ना, कौन उनका अधिकार दिया, किसी का गरीबी का कितने छोटा जगह है इसका तोड़ने के, which constitution can give that kind of a power? कौन संविधान कहाँ लिखा ये गरीबी का घर तोड़ने के? How you got that power? किसने आपका ये सत्ता दिया? क्या ऐसा आके तोड़ते हैं? इसका बोलना भी कोर्ट तैयार नहीं है, कोर्ट सुनते नहीं है। किसी का गरीबी का घर से बाहर निकालने के लिए ये देश का जरूरत नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का जरूरत नहीं, कोर्ट का जरूरत नहीं, ये तो सिंपल बात है। वी डोंट टॉक, लोग कहते हैं ऐसा बात नहीं, बात करो इधर, ये दूसरा पार्टी वाला, ये पार्टी का बात नहीं है, ये देश का नागरिक का बात है। दिल्ली शहर के अंदर अगर ये नागरिकता रुकने की जगह नहीं है तो हम ये नहीं बोलना, मैं क्या बोलूं? You asked me to speak about the Constitution, Article 17, 21, 32. Okay, fine enough. You speak अच्छा भाषण है, ये भाषण का जगह नहीं है, सेल्फ रिफ्लेक्शन करने का जगह है। हमारा कभी कभी आनंद प्रकाश जैसा महान व्यक्ति एक मौका देते हैं, दिल खोल के एक बार हम सारे लोग हमारा स्थिति क्या है हम देखने के लिए, ये एक मौका है हमारे लिए, हमारे पास क्या गलती है वो हम लोग ने बाहर लेके पार्टी से पूछ जाओ कौन सी पार्टी है, ये ऐसा बोल रहा है, दिल्ली पे सरकार किसका पार्टी का है, ये ऐसा बोल रहा है, ये उनका खिलाफ होगा, वो वहां का बिहार का सरकार क्यों क्या है, इसका खिलाफ बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश का सरकार क्यों क्या है? सरकार किसी का पार्टी का नहीं होते हैं, सरकार लोग का होते हैं। ये देश का नागरिक हमारा है सरकार, ये देश मतलब नेता का नहीं है, ये देश मतलब देश का नागरिक का होते हैं, ये देश पे सब नागरिक का खाने के, पीने के, पढ़ने के, थोड़ा मौका मिलने के, इसका अलावा हम क्या पूछ रहे हैं? हम तो इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछ रहे हैं, फिर भी ये बोलना भी डर जाए तो कैसे? सो सर ने बोल रहा है, मैडम भी बोलते हैं,
बेजवाड़ा विल्सन एक स्ट्रांग बोलते, मैं सच में कोई स्ट्रांग नहीं बोलते, मेरा दिल का अंदर कितने व्यथा है मुझे मालूम है। खाना नहीं है तो कितने मुश्किल होते हैं, सुबह से शाम तक खाना का इंतजार करके कैसे होते हैं। हमारा तो साउथ इंडिया में हमने चावल बना के खाते हैं, कोई समय कभी बारिश का समय, ठंडा का समय, किसी का घर पे रोटी बनाते, वो समय रोटी सेकने के समय वो खुशबू आते हैं, वो देख के लगते हैं मुझे भी एक रोटी आज का तारीख में मिले तो कितने अच्छे होते हैं। एक नागरिक का ये स्थिति पे है तो हम बड़ा बड़ा बात करें तो क्या फायदा है। I have a personal experience, my dear friends. We must look into the hunger. What is that hunger? Why we should? क्यों ये देश का अंदर आज का हंगर होना? हमारा गोदाम पे कितने गेहूं है, कितने अनाज है, लेखा आप लिए तो हम 5 साल बैठ के खाए तो भी खत्म नहीं होगा, और भी ज्यादा अनाज है। कभी कभी हमारा का ये गरीबी का देने के तैयार नहीं होते हैं। ये क्या सरकार है, ये क्या नीति होते हैं, ये विषय पे हमें सावधान से थोड़ा सोचना बहुत जरूरी है। इफ यू कांट टॉक अबाउट द हंगर, then it is we are doing something injustice to the humanity in this country. We must talk about the hunger. क्या है भूख मतलब? दूसरा है अनटचेबिलिटी, हमारा सब्जेक्ट है वो भूख का अनटचेबिलिटी का, दोनों का बहुत संबंध। कौन भूख से ज्यादा मरते हैं, भूख से बहुत बाधित होते हैं, वो सारे ज्यादा से ज्यादा अनटचेबिलिटी से भी सेम है। वही लोग उनका ये एक आंकड़ा इधर दूसरा आंकड़ा वहां लगा के हम लोग ने हमारा प्लानिंग कमीशन वाला कर सकते हैं। इसका नाम भी बदल गया, अभी प्लानिंग कमीशन नहीं है, नीति आयोग है। बट देश पे वो कहते हैं ओनली 5% ओनली बिलो पॉवर्टी लाइन, वो लाइन थोड़ा गिर रहा है। एक जगह आप गरीबी रेखा सही ढंग से रखे तो आपका पता होते हैं ये देश पे इवन टुडे देयर आर द 26% पीपल आर बिलो द पॉवर्टी लाइन। दैट्स अ सच्चाई है, गरीबी रेखा का नीचे है, मतलब खाना नहीं है, सही ढंग से रहने की जगह नहीं है, स्कूल भेजना बच्चे का फीस देना तैयार नहीं है, ये स्थिति पे है। सो क्यों? So these are the important things we need to understand very openly. Untouchability is बहुत मुश्किल है, गरीबी जैसा हम दिखाना भी मुश्किल है। सब भूख होते हैं आपका, कहाँ है दिखाओ बोले तो मैं कैसे दिखाऊं? मुझे लगते हैं भूख, बट आप पूछते हैं कहाँ है भूख दिखाओ, भूख कहाँ है? इधर है। मेरे बचपन पे मेरे माँ ने वो एक बार पूछा कहाँ भूख है, मैंने यहाँ दिखाई, इधर होते भूख, क्यों तो खाना इधर खाते ना, मुझे पता नहीं भूख इधर है। जैसा आज का तारीख पे हम पूछते हैं अनटचेबिलिटी कहाँ है, छुआछूत कहाँ होते दिखाओ, कहाँ नहीं है बताओ, किसी का भी शक्ति है तो बताओ ये देश पे। मैं डायरेक्ट बता रहा पूछ रहा है सवाल, कहाँ नहीं है बताओ, हर जगह है। हमारा पार्लियामेंट पे भी है, इधर नजदीक है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट पे हम लोग ने व्याख्या करने के समय आप नहीं सोचो पार्लियामेंट पे, पार्लियामेंट मेरा है, आपका है, हमारा है, हमारा पार्लियामेंट में कोई गलत है तो हम ही बताना पड़ते हैं, खोला के बताए। ये सोच हमारा बीच में होना बहुत जरूरी है। वो आज का तारीख पे भी उनका सारे कार्यक्रम होते हैं, इस पे मैं ज्यादा लंबा बोलना जरूरी नहीं है। ये सारे बहुत बहुत कास्टिस्ट होते हैं, एक वेरी वेरी मोनार्की टाइप होते हैं। वो लोग ने कॉन्स्टिट्यूशन का जगह क्या क्या रखने की कोशिश करते हैं, आप सबका मालूम है। आज का तारीख पे भी हम साइलेंट बैठ जाते हैं, क्यों है तो ये हमारा आदमी कर रहा है इसलिए हम इसका सल्यूट मारो हो जाएगा, इस पे कोई समस्या नहीं है, ऐसे सोचते हैं। पार्लियामेंट पे कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा कोई भी नहीं बना, which only on the constitution, इसलिए preamble of the constitution says very clearly how the parliament has to function. बट कितने दिन से कुछ नहीं है, वो सिंबल सभी लेके रखने के बहुत कोशिश करते हैं। आप लोग का सबका ये विषय जानते हैं, ये करना चाहिए तो भी मैं लेके नहीं जा सकती, वो लेके जाने वाला भी महावेद पंडित आना पड़ते हैं, इसका लेके वहां प्रतिष्ठान करने के। तो ये क्या होते हैं, कास्ट में होते हैं, ये क्या होते हैं, फलाना समुदाय का व्यक्ति सिर्फ इसका लेके पार्लियामेंट पे रखना, फलाना जाति का बिलोंग करते हैं, इस पे भी सिर्फ जाति में, इस पे भी और थोड़ा ज्यादा, लाइक हमारे रेस्टोरेंट में लिखते हैं ना फर्स्ट वेजिटेरियन लिखते हैं, सिर्फ वेजिटेरियन लिखते पता इतने अच्छा नहीं लगते, प्योर वेजिटेरियन लिखते हैं, फिर दोबारा इसके और एक टाइटल लगाते हैं प्योर वेजिटेरियन, वेजिटेरियन है वेजिटेरियन, या फिर इसका प्योर क्या है, प्योर वेजिटेरियन।
जैसा वह पूजा करने के लेके आने के भी सिर्फ एक जाति का नहीं है, वो जाति से भी और उच्च और सर्वश्रेष्ठ वो आके रखने के अगर हम योजना बना के रखे तो हम, अगर मुझे पूछे तो कास्ट कहाँ है, मैं डायरेक्ट आपका लेके पार्लियामेंट के अंदर ही दिखाएंगे, ये देखो ये कास्ट का सिंबल है, ये डेमोक्रेसी का सिंबल नहीं है, क्यों नहीं दे सकते? हम ओपन बात नहीं करते, क्यों? तो ये फलाना व्यक्ति रखा उनका, मैं किसी का खिलाफ नहीं है, मैं खिलाफ है ये देश का मोनार्की लेकर रखने का कौन कोशिश करते हैं उनके खिलाफ। We can't run the country again back to the monarchy. It is a democratic country. It has to run within a democracy. It has to go within a constitution of India. Nothing else at all. इसलिए वो बोलना पड़ता है। बोले तो आपको अच्छा नहीं लगता कई लोग, अरे ये बात क्यों वो छोड़ो। कई लोग मुझे बोलते हैं आप तो मैनुअल स्कैवेंजिंग बात कर रहे हैं ना, only talk about the only manual scavenging. Manual scavenging is linked with all these things. If you can't destroy all these nonsenses, you cannot destroy the manual scavenging. महिला प्रथा एक सिस्टम है, डेवलप कर दिया, कैसे कर दिया देखो, कैसे बनाया 3000 साल से एक इंसान का दूसरा इंसान का मलमूत्र धोने के एक बना के इसका एक पेशा बनाया। They say that it is an occupation. It is your job to clean in the shit of somebody else has become a job, and you make that as a system and you call it as a manual scavenging. You are asking us to accept that and go ahead. यही मेरा जीवन है। मेरा माँ बाप ये काम करते हैं, वो कभी ऐसा काम करते हैं बहुत मुश्किल होते हैं देखना भी। माँ का सिर पे कभी टोकरी होते हैं, टोकरी के अंदर क्या होते हैं मुझे पता है, क्यों लेके जाते हैं, क्यों करना वैसा, ये सवाल से ही हम बचपन से आते हैं। बाद में हम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जाए तो मुझे भी कहते हैं आप ये काम करिए, आपका नाम रजिस्टर करेगा, मैं क्या करना पता, मैं एक्सेप्ट करो। Did I accept that kind of a thing? So I have to say no. So I have not done anything greatest or the very rebel or the very strong things in this country. And just very, very simple way that somebody asked me, you also come and clean the human excreta of others. I said that I'm sorry, I cannot do this. I'm ready to die. That is what I said. I have not done anything. ये बोले तो भी लोग ये क्या बात होते हैं, अपना लोग सारे यही काम करते हैं। कौन बोलते हैं? अपना समुदाय का लोग मुझे बोलते हैं हम सब यही काम करते हैं, अब क्या नया बता रहा है, हम नया सिखा रहा है, मैं कुछ नया नहीं सिखा रहा है। सबका जानते हैं ये देश के अंदर कितने महिला आज का तारीख पे भी हाथ से महिला उठाते हैं, कोई महिला का साथ जाकर 5 मिनट बैठ के उनसे सुन लो, पता चलता है आपका। आप बोलते हैं वो तो खुश है ये काम करने के, वो छोड़ना तैयार नहीं है, यही कहते हैं सरकार। सरकार आज का तारीख पे यही बोल रहा है। The Planning Commission of India, the Niti Aayog, now they're saying that very clearly. We want to rehabilitate all the scavengers in the country, but they are not ready to leave. This is the way. आप इतने अच्छा पढ़ के आ जाते हैं, आपको इतने भी पता नहीं चलते हैं। You go to the Saroj Didi after Ambala, she will tell you. I asked her, ये काम कर रहा है कैसे? कोई जर्नलिस्ट आते हैं ना नया नया फॉरेन से विदेश से, वो लोग पूछते हैं when you touch the shit, how do you feel? आपने मल का टच करते हैं वो समय आपका क्या महसूस होते हैं, ये पूछना, ये प्रश्न है, ये प्रश्न का उनसे मैं जवाब लेना उनका देना, यही मेरा ड्यूटी था वो समय। मैं पूछे तो वो सरोज दीदी ने मुझे पता है, नारायण आनंदपुर उन्हें मुझे पता है, मैं सब जगह गया ये सवाल का जवाब लेने के। मैं इतने आई शुड नॉट यूज दिस वर्ड, सच ए फूल, एंड हिंदी में बोलना सोचा बट ये शब्द अच्छा नहीं है, इतने बेवकूफ है। मैं वहां जाके उनसे पूछ रहा है How do you feel when you touch the human excreta? मुझे भी ऐसा बनाया जर्नलिस्ट ने, मैं जाके पूछे तो वो ये क्या बात होते हैं, दुनिया पे कोई बहुत खुश होते हैं दूसरा का टट्टी उठाने के, ये क्या बात होते हैं। First time in my life I understood the pain of the women. दुनिया पे कोई खुश हो जाते हैं दूसरा का टट्टी उठाना इतने अच्छा होते हैं, ये क्या पूछते हैं। Today, even the government is asking the same question to the 46 districts in the country. Even today, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar, Jammu Kashmir, and few parts of the Jharkhand. Even today, there are the dry latrines. वो शुष्क शौचालय आज का तारीख पे भी है, and women are. We have completed 77 years after independence. We are now going to celebrate
78th ईयर आफ्टर अगस्त 15 तारीख हम जाके फिर झंडा रख के फिर हम लोग ने सैल्यूट करेंगे। बट ये देश का नागरिक आज का टाइम पे भी, if the 46 districts they are killing the human excreta, if you are bringing to the notice of the government, is it not a serious matter? इससे ज्यादा सीरियस मैटर कुछ होते हैं? अगर इससे थोड़ा सीरियस मैटर एक है, मैं ये करके बाद में आएंगे बोलो, मैं और भी अभी तक कितने साल ने मैंने इंतजार किया मुझे पता नहीं। 1982 पे मैंने पहले मेरा आवाज बाहर उठाने की कोशिश किया, अभी कितने साल होगा मैं कभी नहीं गिना, वही काम पे है। और कई साल में रुक सकती अगर सरकार का पास इससे बड़ा मुद्दा एक है, इसका मैं करके बाद में आएंगे बोले। I request, I demand to the Parliament of India, पार्लियामेंट सेशन बैठक है, आपका इससे बड़ा समस्या क्या है बताओ? कोई पार्लियामेंटेरियन, कोई संसद होगा ये देश का अंदर, आप बताओ इससे बड़ा मुद्दा क्या है? आपका नागरिक का आपने 30 उठा के वो रोटी खाने की स्थिति पे आफ्टर 77 ईयर्स रख के और क्या करेंगे आप? इसका जवाब नहीं देते। आप क्या क्या भाषण करते हैं इधर? यू आर वेस्टिंग द सैंक्टिटी ऑफ द होल पार्लियामेंट, यू आर कमिंग एंड डूइंग। I am not giving a political speech. I am talking about the actually the true problems of the citizens of this country. So why we can't address that? They have a rehabilitation scheme with the government. 1993 से है, अभी 2013 पे नया कानून भी आया, 2014 पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है, और क्या चाहिए आपका? इस पे पैसा नहीं है, स्कीम का है, 3 साल से बजट पे जीरो है, 1 रुपया भी नहीं दिया, फिर रिहैबिलिटेशन कैसे हो? लोग तो है रिहैबिलिटेशन कहां से देगा? बजट में पैसा आते नहीं, कोई सवाल ही नहीं उठाते हैं पार्लियामेंट पे। अगर कोई उठाए तो भी एक व्यक्ति कुछ बोलेगा, मंत्री आके झूठ बोलते हैं, ये देश का अंदर हाथ से महिला उठाने वाला कोई नहीं है, सारे लोग बैठ जाते हैं, कोई नहीं बताया मंत्री आओ मैं लेके दिखाता हूं कल सुबह, आओ कोई भी है, ब्रिंग व्हाटएवर द प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, सांसद कोई भी होगा, आओ कल सुबह दिखाएंगे। इसका क्या करना? यू हैव टू एड्रेस द इश्यू ना, वो छोड़ के कहां है पूछते हैं। यही नीति आयोग पे मैंने डॉक्यूमेंट दिया, बिहार पे इतने लोग काम कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, इधर से डॉक्यूमेंट बिहार का भेजते हैं, बिहार का डॉक्यूमेंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी से डीएम, डीएम से वहां लोकल ऑफिसर, लोकल ऑफिसर से थाना पुलिस थाने के जाते हैं, पुलिस का सहित गांव जाते हैं, गांव पे पूछते हैं बिमला देवी कौन है इधर, पुलिस वर्दिश, बिमला देवी कौन है इधर, वो इधर टट्टी उठा रहा है, कुछ कंप्लेंट में लिखा कौन है, बिमला देवी अलॉन्ग विथ सबका साथी वही होते हैं, बट बिमला देवी नहीं कहते हैं मैं बिमला देवी है, क्यों है तो आपने पुलिस ने भेजा, वो सोचते हैं आप अरेस्ट करने के आया, वो पुलिस भी पहले बोलते हैं अरे कानून का खिलाफ है, ये काम आप नहीं करना, दिस इज द व्हाट द एक्ट इज वर्किंग इन दिस कंट्री। कानून ने बनाया, कौन करवाते हैं उनका चेन बेचने के, ये पुलिस में जाते हैं वहां बताते हैं कौन है ये काम कर रहा है, इधर ये काम बिमला देवी कौन है, सारे गांव बोलते हैं इधर बिमला देवी कोई है नहीं, क्यों है तो अरेस्ट करेंगे। यही है आपका योजना। ये विषय पे हम चर्चा करने के तैयारी होने के, देश का नागरिक का सबका पता, हम कुछ ज्यादा बात करना जरूरी है। वेरी सिंपल, सिंपलेस्ट थिंग विच वी वांट टू पुट इन फ्रंट ऑफ द कंट्री, हाउ डू यू रीइमेजिन इन इंडिया, कैसे किसी का भी कुछ बहुत दर्द नहीं होते हैं, you don't feel pain. Why you don't feel pain? There are certain things which has made all of us immune to the certain things. That is one is an untouchability. That we have to understand. Untouchability मतलब क्या होते हैं? It rationals irrational things. It makes you understand very illogical things as a logic, as a new normal. That is what is untouchability. What is the patriarchy? क्या है पितृसत्ता? कहाँ है? लोग पूछते हैं, कहा नहीं है बताओ, आपका घर पे नहीं है, किसका घर पे नहीं है बताओ, हर घर का अंदर होते हैं। द वर्किंग वीमेन आफ्टर वर्क 8 hours in the government office goes to the home and again she starts what to cook today, started thinking, वहां जाके फिर खाना बनाना पड़ते हैं, who is washing the clothes, who is sweeping the all the houses, majority houses। एक घर पे कोई उठ के बोलेगा मेरे घर पे हम लोग ने सारे करते हैं, बहुत धन्यवाद, ये घर पे हुए तो ये बताना जरूरी नहीं, बट आप तो जानते हैं द फ्री लेबर हाउ यू डेवलप द वीमेन इन द कंट्री एवरी डे मॉर्निंग बिफोर गेटिंग अप,
उनका मन सोचना शुरू हो जाता है, आज का खाना क्या बनाना, आज कैसे साफ करना, क्या क्या काम करना. देयर इज अ लिस्ट विच गोस इन द माइंड, देयर इज नो लिस्ट विजिबल टू यू. इज इट नॉट द स्लेवरी? व्हाई वी डोंट टॉक अबाउट दैट? कोई बच्चा सुरक्षित है, छोटा बच्चा, we are now telling our citizens what is the bad touch, what is the good touch, but कितने टच कैसे होते, ask the any girl, she will tell you. the own relatives भी होगा, बाहर वाला भी होगा, रास्ते पे होगा, सड़क पे होगा, स्कूल पे होगा, दफ्तर पे होगा, कहीं भी हो, when they enter they feel uncomfort, and you say that where is the patriarchy, मुझे दिखाओ. कहां से? हर जगह. आज भी हमारा शादी पे हम कन्यादान बोलते नहीं है. कन्या का दान देते हैं. Is it your bottle or the pen or the candle to give someone? वो तो इंसान आपका जैसा एक कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं 77 इयर्स के बाद अभी भी हर शादी के कन्यादान करते हैं हम लोग. ये पता नहीं. Even today in the Bihar election they are saying that there are you have to produce some documents, आपका वोटर होना चाहिए. तो इस पे क्या बोलते हैं? लैंड रिकॉर्ड्स इफ इट इज इन योर नेम, हाउस इन योर नेम. कहां से आया ये बोलने, मुझे पता नहीं. लैंड रिकॉर्ड्स, संपत्ति किसका नाम से होते हैं पितृसत्ता समाज पे. दलित के पास 1 इंच जमीन भी नहीं है. So how you make an eligibility criteria on the basis of the land, house, that, all this? This is what is the name. 1947 का पहले बाबा साहब अम्बेडकर has argued in the Constituency Assembly. During that time everybody said, बड़ा बड़ा जमींदार लोग वो वोट डालेंगे, सारे अनटचेबल का, सारे इलिटरेट अनपढ़ वाला का, महिला का वोट डालने का अधिकार नहीं देना. It is not a new, it was there. Baba Saheb Ambedkar argued, succeeded and made. It is a सबका वोट मतदान का हक, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, सबका अधिकार वोट डालने के. बट आज का तारीख पे मजदूर के लिए कहीं कहीं गया, वो लोग उनका वोट के लिए फिर वापस जाके, and what is this you are talking about? Will the government will pay all the travel and the energy and their wages when they go? Who are these people who are making a plan for this country? Can't understand what is India? Who are the citizens? Status of the citizens? These are the things we need to really, really question. Whoever, whichever party, but it is all anti-people, anti-poor, anti-Dalit, anti-women. कई का नाम से, किसी का नाम से टाइटल डीड नहीं होते हैं, वो महिला कहां से लेके आएगा? संपत्ति सारे पुरुष का नाम से ही होते हैं. We went to the one place to register. The father has given the title very clearly, general power of attorney to the eldest daughter. The registrar is not a gift. ऐसा तो नहीं होते हैं. The registrar, he said ऐसा तो नहीं होते. मतलब कहाँ होते हैं? उनसे मैंने भी पूछा कहाँ होते हैं. नहीं, हमारे बिहार पे होते नहीं. I am not talking giving any jokes. These are the encounters and a women goes and ask just my name, my संपत्ति, मेरा नाम से. एक सरकारी अधिकारी बोलता है होते नहीं, और हम कहते हैं पैट्रियार्की है नहीं, पितृसत्ता अभी कहीं नहीं है, वो चले गया. My dear friends, let us come to the conclusion. Honestly, with courageous, there are the certain problems है. अनटचेबिलिटी है, पितृसत्ता और भी ज्यादा से ज्यादा है. आज का तारीख पे हम लोग वही है. And how many rapes are happening? What is this? अरे 8 साल 6 साल 3 साल बच्चे का रेप किया, खबर पेपर पाए तो पटना भी, what 3 years? What is where we have lost? That is what my point here. This untouchability, this patriarchy, rationalizing even the cruelty. Cruelty का भी rationalize करते हैं. किसका बच्चा है? लड़के का ऐसे ही है, लड़का ऐसे ही, लड़के ऐसे होते हैं, ऐसा कपड़ा पहनते हैं. This is the narration we are all listening. We don't fight against the injustice. We have no courage to talk about all these injustices. It is everywhere. My dear friends, today's evening I request, let us reimagine the India without untouchability, without the patriarchy, without any kind of hierarchies. Let us be a kind of just human society. अगर ऐसा हम लोग ने एक बनाना चाहिए तो we have to destroy this. अगर ये रख के ये निर्माण करे तो
फिर भी after 77 years of independence, how we are all coming and trying here. I have not shared with you about the sewage and septic tank deaths. दिल्ली के अंदर भी होते हैं, सीवेज का डेथ्स दिल्ली के अंदर भी होते हैं. It is a world class city. It is an largest democracy of the world. इसका कैपिटल सिटी है दिल्ली. इधर भी सीवेज एंड सेप्टिक टैंक गटर के अंदर इंसान को घुसा के मार डालते हैं. हम इसका कोई नहीं कहते. इसका हम लोग ने एक नमस्ते एक स्कीम लेके आया सरकार ने. क्या कहते हैं पता है? नमस्ते स्कीम. नमस्ते स्कीम कहते हैं सफाई कर्मचारी कोई भी ये काम नहीं करना चाहिए तो उनका रिहेबिलिटेशन चाहिए तो उनका हम लोग लोन देंगे. लोन से वो एक मशीन खरीद के फिर वापस आके मेरा ड्रेनेज साफ करो. समझ लिया? ये मेरा बात नहीं है. जस्ट इवन 1 फरलॉन्ग अवे पार्लियामेंट पे है. पार्लियामेंट पे बात है ये. नमस्ते स्कीम मतलब क्या बोल रहा है? अगर आपका जन्म है एज ए स्कैवेंजर, मेरा ड्रेन्स मेरे सेप्टिक टैंक साफ करना. अगर नहीं करना चाहिए तो मैं आपका लोन देगा, लोन से खरीद के फिर आके वापस मेरे ही करना. इसका मशीन का दाम होते हैं, आपका लोन से आपने छुटाना पड़ता है. क्यों? तो आप यही जन्म हो गया, ये आपका जिम्मेदारी है. फिर आप कहते हैं इट इज नॉट अनटचेबिलिटी. इज इट नॉट अ मॉडर्न अनटचेबिलिटी? सारे लोग काम करने वाला होते हैं, उनका उनका कोई साधन जरूरत पड़े तो आप लोन देते हैं. साकर का भी बस चलते हैं, ड्राइवर का लोन देते हैं, बस चला वो मैं आपका लोन देगा बस चला के. ये बोलते हैं सरकार बस नहीं देते हैं. नया बस ड्राइवर का सैलरी देना, बस आप चलाना. ऐसे ही ये विषय पे क्यों नहीं होते हैं? कोई नहीं पूछते हैं, कोई नहीं बात करते. लोन ले लो. What is interest is? What kind of an exploitation openly? Why nobody is even willing to look into this kind of matters? How dare the government can do such kind of a open exploitation? दिल्ली जल बोर्ड उनका वेबसाइट पे रखा. मौसम अभी बारिश का सीजन होने वाला है, इसलिए सारे ड्रेन सारे साफ करने के. मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली पे अपना लोग समुदाय का लोग का सबका गट्टर पे सारे सिल्ट और मिट्टी होते हैं, सारे साफ करने का लगाया. उन्हें बताया ये सारे हम लोग ने इधर हमारा काम देखो कितना अच्छा कर रहा है, दिल्ली का साफ सफाई कितना कर रहा है. बट कोई वो जल बोर्ड ने हमारा साथी 2013 का कानून बनाया. वो कानून कहते हैं कोई इंसान से ऐसा काम नहीं करवाना, ये मशीन से करवाना. You have to make a machines to clean the drains and the septic tanks in the country. And Supreme Court ने 3 judgments recently भी दिया. सारे होने के बावजूद फिर दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार ने उनका वेबसाइट पे लगाया, देखो हम कितने अच्छा है आपके लिए, हमने ये इंसान ने इधर लेकर साफ करवा रहा है. इट इज नॉट अनटचेबिलिटी. सो सरकारी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करवाए तो फिर आप कहां जाएगा? So these are the crucial questions we need to understand. It is an सुनने के थोड़ा कई लोग का कठिन भी लग सकते हैं, बट ये सच्चाई है. सच्चाई हमेशा थोड़ा कड़वा होते हैं, ये तो आप कभी सबका जानते हैं. ये महीने हमारा देश पे अभी ऑलरेडी 12 पीपल डाइड इन द सीवेज. जुलाई पे ये साल का अंदर मतलब 2025 पे ऑलरेडी 76 पीपल डाइड इन द सीवेज एंड सेप्टिक टैंक्स. लास्ट ईयर 115 पीपल डाइड. अगर कोई कहीं 5 और 10 लोग रोड एक्सीडेंट पे कुछ हुए तो सारे नेता वहां ऐसा भाग के जाके हेलीकॉप्टर से उनका वहां से उठा के उनका ट्रांसपोर्ट. When 115 people died, why the machinery has not even moved even a 1 inch? What it prevent you when the people are dying? Why you are all keeping quiet? Do you think that they are untouchable so they can die? That is the way? So I request very clearly, I demand the governments, all the state governments across the country, they must come with an action plan when they are going to prevent the deaths in the sewage and septic tank immediately and compensate whatever happened. And you cannot come and say that हमने पहले 10 लाख देती थी, अभी 20 लाख दे रहा है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने 30 लाख का लाया और 5 लाख करेगा और 5 लाख एक्स्ट्रा देगा. नो, हमने हमारा जान आपका बिक्री के बाजार पे नहीं रखा. Please come out of the notion of the we are giving the compensation. The human life are not there in the market to buy. Your duty is Article 21 says very clearly, right to life with the dignity.
That is your primary responsibility to protect the life of your citizens. My dear friends, let us again think about our own country. Beautiful country. इससे अच्छा देश कहीं नहीं मिलेगा. कई चीज अच्छा है, कई चीज बुरा है. क्या क्या बुरा है? Make a list. Don't worry. Not blaming anyone. But we must challenge ourselves. We, the people of India, we must now come courageously out. State very clearly. These are the things. By this day, we are going to resolve, and we declare as an India is in a true democratic country. That is the way we have to do. That kind of a way there is a humanity. That country, we everybody must be able to celebrate. It is not just celebrations. The celebration is where there is a human rights, where every citizen feel happy, where every citizen feels secure. That is the country we everybody is reimagining, and we really commit ourselves once again to fight again all these evils, and we have to build that new India.